बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, मैं इस वक्त चूंग के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इस कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं और अहले इलाका बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हैं और ये आवाज़ें इस वक्त सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर से आवाज़ देते हैं तो अंदर से धमक जैसे कोई टांग मारता हो या फिर इस तरह की कोई आवाज़ आ रही है। ये इस वक्त जो भाई जो अभी देख रहे थे उनसे पूछते हैं, हाँ जी क्या कहेंगे, क्या आवाज़ आ रही है? सर हकीकत आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज किस तरह की आवाज़? जिस तरह थले कोई चीज मार रहा थले और हकीकत मार रहा थले कोई चीज और चेक करो, तुसी आप हथ ला के चेक करो। ये होना चाहिए, हो सकता है अल्लाह करे जिंदा हो। नहीं है, मैं कह रहा हूँ चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, देखना चाहिए इसे। आप चेक करें, हाथ रखेंगे आपको भी महसूस हो जाएगा। ये देखे जो है, ये इस वक्त सारे लोग जो हैं वो यही देख रहे हैं। इस वक्त जो कब्र में से आवाज़ आ रही है वो धमक है प्रॉपर। जब यहाँ से आवाज़ देते हैं ये तो उस वक्त आते हैं। पुलिस जो है वो रात को भी आई थी, अभी भी पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है और कब्र कुशाई के ऑर्डर ताल मजिस्ट्रेट की वजह से इधर आ जाए। जैसे उन्होंने पैसे खाए हुए हैं, इधर बैठ के चारपाई बिछाते हैं, इधर बैठ जाते हैं, ये गलत कर रहे हैं। इनको देखना चाहिए, पर्दे में देखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इनको पर्दे में खुद ही देखें, अगर किसी को ना दिखाएं। लेकिन ये बाकायदा किसी और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए नहीं जाते, इधर मुर्दे पे ये बैठे हुए हैं। इनको पता है ये जिंदा है या मर गया, ये ऐसे ही कर रहे हैं भाई। यहाँ पे डरा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। हाँ, सबको पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं सबको। घर वालों को भी पकड़ लिया, घर वालों को भी पकड़ लिया। डॉक्टर का भी फोन नहीं चल रहा, टीका इनको लगाया गया है। ऐसा हुआ है, ये ऐसे कब्र में सीधा इधर ही ला के इन्होंने दफना दिया, उनके घर पे नहीं लेके गए। हाँ जी वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, ये पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो है वो इस वक्त भी ये अहले इलाका भी मौजूद। आपने क्या महसूस किया, क्या महसूस किया आपने? बताएं क्या महसूस किया, खुल के बताएं। धड़क सी आती है, धड़क सी दमक आती है। से आ रही है, आप जानते थे ये किसकी कब्र है? ये कब से कब्र है? नहीं, हम जानते नहीं है, वैसे वाद नीचे से देते हैं ना। जब इनके घर वाले पहले दिन आए हैं ना, जब वाद लगाते हैं मौलवी बुला के सूरज यासीन वगैरह पढ़े इधर। ये इलाका मजिस्ट्रेट के पास गए अभी तक? पता नहीं, इन्होंने पता वैसा। इलाका मजिस्ट्रेट के पास आप गए? का सर कहना है कि वो गए हैं, उन्होंने इजाजत ली है। उन्होंने इजाजत ली है, उन्होंने नहीं लिख के दी, उन्होंने छीन लिया। इलाका मजिस्ट्रेट आपको इजाजत देगा तो उसके बाद ये कब्र कुछ कोई लवाकिन। हाँ जी, उन्होंने कहते हैं कि SHO आया, वो लेटर ले गया इनसे। उन्होंने SHO इजाजत नहीं देता होता है, SHO इजाजत नहीं देता। मतलब ये है, वो कह रहा है उसका भाई वगैरह लेटर लेके गए जज का, तो पुलिस वाले ने कहा वो खुद लेके आए, रजिस्टर में खुद आवे, इधर जज इधर खुद ही आएगा। जज खुद आता होता है, मजिस्ट्रेट जो आता। ये कौन था, इसका नाम क्या था? इसका नाम जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भट्ट साहब। कौन सा बोल रहे हैं? जी नदीम खालिद बात कर रहा हूँ। नदीम खालिद जी, कितने होते हो भाईजान? जी। कितने होते हो तुम? जी भट्ट साहब, मैं मीडिया में भट्ट साहब मीडिया में मीडिया बहुत बड़ा भाई जी, केड़ा मीडिया? में भाईजान मेरा अपना यूट्यूब चैनल है नदीम खालिद के नाम से। 25 तरीक ਦਾ पता मरे है, केड़ी आवाज आती कब्र चों? हाँ, तो ये इलाके वाले इकट्ठे हैं, कोई ये इलाका मजिस्ट्रेट के पास भी गए हैं? ओ भाई जी, ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ है ना। अच्छा, ये कह रहे थे कि वो मजिस्ट्रेट साहब ने कोई लेटर दिया है, वो पुलिस मान नहीं रही। भाई जी, मैं SHO झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ जी ਹਾਂ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਡील कर रहे हो ਕਿ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ है बिल्कुल सही। ऐसा कुछ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए ना। जी मैं 8 साल भट्ट साहब। जी बस ठीक है, हाँ, आपको और चलो। मीडिया वाला मेरे से बात कराएं जरा। चलो। जय आपकी मेहरबानी। चले, ओके मेहरबानी। ये जी हमारे साथ SHO चूंग जो है, हाँ कर लें। हमाद भट्ट साहब भी मौजूद थे, उनसे कॉल पे बात हुई है और वो भी बता रहे थे कि 25 तारीख का ये वकूआ है और 25 तारीख से लेकर अब तक कोई आवाज़ नहीं सुनी गई थी। और 4 दिन पहले अहले इलाका अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएं और उनको लेकर आएँ यहाँ पर अगर कब्र कुशाई करना चाह रहे हैं। तो अब आप लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे, बताएंगे कुछ? धड़कन आ रही है पीछे से। हाँ जी। अच्छा, और सारे आप भी इधर? हाँ जी, इधर ही आ रही है। ये जी सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं यहाँ पर
ये सारे अब पता नहीं, अब पुलिस क्या रही, पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। पुलिस ने मौक़िफ़ आपको कॉल पे ही सुना दिया। एसएचओ चूंग मौजूद थे हमारे साथ, हमाद भट्ट साहब, और उन्होंने जो है वो सारा मौक़िफ़ दिया। हाँ जी, क्या सुना आपने? दमक सुनी है कब्र के बीच में से, ठीक है। 4-5 दिन हो गए ये आवाज़ आ रही है, तो पुलिस भी आ रही है इधर, तो ठीक है। तो इधर काफ़ी लोगों को पकड़ के लेके चल जाती है, ठीक है। तो यही सुना हमने। पुलिस कह रही है कि यहाँ पर इतनी जो है जमघटा वो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पुलिस का क्या तो पुलिस कह रही है कि वो आप लेकर आए उनको, इलाका मजिस्ट्रेट को लेके आए, जज खुद लेके आ जाए वो लवाए के हमने लेकर आना है। सर जी छुट्टियां हैं तो किमें लेकर आए। आज 4 दिन हो गए ना इस वाक़े ਨੂੰ, 4 दिन ये काम चल रहा है। तो दोस्तों 4 दिन से कई वाले डरे हुए हैं, बड़ी टेंशन में हैं। हाँ जी डरे हुए हैं। आपको भी परेशानी? तो परेशानी की चीज़ की है मुझे, कोई मेरे घर दाने थोड़ी भेजता है। ये सब अफसर तो है छुट्टियों पे, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये मीडिया के देखकर वो अफसर नहीं सोच सकते ये क्या हो रहा है। अफसर तो उल्टा वो मीडिया वालों को भी कॉल नहीं कर रहे हैं कि ना करें। क्यों ना करें? हाँ जी, आपने क्या देखा यहाँ? क्या दमक सुनी है मैंने, सारा कुछ सुना है, आवाज़ें आ रही हैं, मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा है। हाँ बिल्कुल नाजरीन, इसी के साथ मुझे तो इजाज़त। ये इस वक्त हम देख लें आपके सामने उसी इलाका में मौजूद हैं, उसी कब्रिस्तान के बाहर जहाँ पर ये सारा वकूआ पेश आया था। और अहले इलाका इस वक्त, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है। और वो इस वक्त जो है वो यही तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कब्र में से आवाज़ आ रही है और दमक बाकायदा जिस तरह अंदर से कोई ज़िंदा हो। और ये अब खुदाई काम है, अब अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की ज़ात इस बारे में ज़्यादा इल्म रखती है। लेकिन इंसान जो है वो ये महसूस कर रहे हैं। तो पुलिस भी, अभी भी पुलिस सामने ही पहुंची जब हम मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह आने के बाद। आनी धड़कन आ रही है, यही काम रखो है ना जो